बाद की छात्राएं लगातार एनसीसी में अपना कैरियर बनाने के लिए काम कर रही हैं। एनसीसी की छात्राओं का ये कहना है कि उनका उद्देश्य ये है कि देश और समाज की सेवा की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर वो एनसीसी में अपनी जगह बना रही हैं। कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल आसान हो जाती है। मुरादाबाद में आज भी कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो देश के लिए समर्पित हैं और इस शहर और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। लगातार एनसीसी में रहकर वे इस दिन का इंतजार कर रही हैं कि वे किस दिन उन्हें भारत के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा। यही वजह है कि एनसीसी में लगातार छात्राएं अपनी सहभागिता दिखा रही हैं और उद्देश्य भी यही है कि देश के लिए कुछ कर सकें। मुरादाबाद में हमने एनसीसी के छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है तो कोई आईएएस बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। इस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और एनसीसी का मेन पर्पस जो मेरा लेने का था, मेरी सिस्टर एनसीसी की एक्स कैडेट है जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। एनसीसी जब ज्वाइन करी उसके थ्रू मुझे एनसीसी के बेनिफिट्स वगैरह के बारे में पता चला और इसी वजह से मैं अब एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आगे अपने नेशन के लिए थोड़ा बहुत सर्व एयरफोर्स में करूँ। एनसीसी हमें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, यूनिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और लीडरशिप क्वालिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें एनसीसी हमें सिखाती है जिसके थ्रू हम अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेटर और काफ़ी कुछ डेवलप कर पाते हैं और लोगों को भी सिखा पाते हैं। अच्छा, लगभग ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या सीखा, किस तरीके की ट्रेनिंग की है? ट्रेनिंग के दौरान हमने फायरिंग्स भी सीखी है, राइफल ड्रिल सीखी है, गार्ड चढ़ानी सीखी है और फिज़िकल ट्रेनिंग, एथलीट्स वगैरह, ओटी वगैरह, ऑप्टिकल्स ट्रेनिंग, टीएससी कैंप जब जाते हैं हम तो थल सेना वगैरह में भी जो ओटी ऑप्टिकल्स ट्रेनिंग होती है और आर्मी के बारे में काफ़ी कुछ जाना है थ्रू एनसीसी। अब इसमें आप जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, स्कूल नहीं आ पाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तालीम की शिक्षा के लिए? जो गर्ल्स नहीं आ पाती वो पहली चीज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी तो पहली चीज़ वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, डिस्कस करे पेरेंट्स से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी पेरेंट अपने लिए कुछ, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचता। बस आपको कन्विंस करना आना चाहिए कि किस तरीके से कन्विंस करना है। सारी बातें उन्हें प्रॉपर्ली बताएं कि हम किस पर्पज़ से जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके झूठ ना बोले पेरेंट्स से, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट टूटता है तो मे बी यही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि बच्चे झूठ बोल देते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, उसकी वजह से मे बी कॉलेज आना बंद हो जाता है उनका। और यही रीज़न और लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि पेरेंट्स जब डिस्कस करते हैं कि हम इसलिए नहीं भेज रहे कॉलेज, तो और भी पेरेंट्स नहीं भेजना पसंद करते। तो बेसिक जो है, कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलना। और दूसरी चीज़, कॉलेज जा रहे हैं तो सिर्फ कॉलेज पढ़ाई के लिए जाओ एंड देन सारे जो भी दिन भर हुआ है वो अपने पेरेंट्स वगैरह को बताओ, तो मे बी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एनसीसी ट्रेनर ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसी से सी सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों को सेना, अर्धसैनिक बलों के अलावा विभिन्न सरकारी नौकरियां पाने में आसानी रहती है। बता दें कि सी सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उम्मीदवारों को सोल्जर जीडी कैटेगरी और सोल्जर टेक में 10% अंक का फायदा होता है। वहीं नेवी और एयरफोर्स की नियुक्ति में भी इसका फायदा होता है। और क्या इसमें आगे चल के मौका मिले? अभी जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, बच्चों का इनरोलमेंट करते हैं, सबसे पहले जैसे हम उनको ए सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद बच्चे सीनियर विंग में जाते हैं, फिर उनको हम बी सर्टिफिकेट इशू करते हैं, फिर उसके बाद सीनियर विंग में रहते हैं, फिर सी सर्टिफिकेट इशू करते हैं हम। जैसे ही उनको सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उनको किसी भी जैसे जगह उन्होंने फार्म इनरोल करना होता है, वह उनको अलग से कोटा मिलता है, चाहे MBBS हो, चाहे NDA ज्वाइन करना हो, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में भी इनको अलग से एनसीसी का कोटा दिए जाते हैं। आगे चल के किस तरीके से और मौके मिलते हैं? आप कौन सी डिफेंस में कितनी की छूट दी जाती है? अभी जैसे 2% का एनसीसी का कोटा मिलता है अलग से। अभी हमारे कॉलेज के जस्ट अभी 3 कैडेटों ने जो नीट में था, उन्होंने तीन बच्चों ने सिलेक्शन लिया, उसमें 3 को MBBS में सीट मिली है। अभी लगभग आपातकालीन स्थिति हो, एमरजेंसी है, उस दौरान एनसीसी की क्या सहूलत दी जाती है? उसमें जितने भी जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं, ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं। जहाँ भी जिस जगह भी इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पूरा सहयोग करते हैं, चाहे स्वास्थ्य बयान हो, चाहे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, या कहीं किसी की हेल्प करने की एनीवन कोई भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वहाँ ये हमारा पूरा सहयोग करेंगे। कैंप के लिए कहाँ भेजा जाता है? जैसे कुछ कैंप के लिए RDC कैंप लगता है इनका, जैसे भी एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है इनका, वो काफ़ी चलते हैं। YAP के लिए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं इनका, अलग अलग जगह जाना पड़ता है इनको।
एनसीसी वालों को .223 नोट दी गई थी, अब वो बंद हो गई। अब इंसास कब से लागू कीजिए? इंसास अभी इनको भी नहीं, अभी तक जो चल रही है .22 से ही इनको ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है।